पर जाने से पहले जैसा कि मैंने बताया था कि हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं, वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि योगा से किस तरह से आप न सिर्फ फिजिकली हेल्दी रह सकते हैं बल्कि मेंटली हेल्दी रह सकते हैं, अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। और इन तमाम तर बातों के लिए मेरे साथ मौजूद है योगी नईम, जो कि हमें न सिर्फ कुछ योगा के टिप्स देंगे बल्कि बाकायदा परफॉर्म करके दिखाएंगे। सो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। और बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि ऑल दे वांटेड टू नो इज सम हेल्दी टिप्स योगा के हवाले से जो वो चाहते हैं कि आप उन्हें दें। सो आज हम खास तौर पे वेट लॉस के हवाले से बात करने लगे। बिल्कुल, वेट लॉस के हवाले से। ठीक है। सो जहाँ हम योगा करेंगे वहीं कुछ वेट लॉस के हवाले से कुछ टिप्स जो कि आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। बहन, वेट लॉस के लिए एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम गलतुल आम के तौर पर लेके चल रहे हैं। दांतों का काम दांतों से नहीं लेते, दांतों का काम आंतों से लेते हैं। So we have to chew our food a lot. खाने को चबाना भूल गए हम। हाँ, जल्दी जल्दी हम खा रहे होते हैं। और बातों में इतना खो जाते हैं कि हाँ। खाना खाने का हमें पता ही नहीं होता खाना खा रहे हैं। हाँ। ये सबसे अहम चीज़ है। जब भी आप खाना खाएं तो पूरी तवज्जो खाने के अंदर हो, फिर आपसे खाना भी थोड़ा खाया जाता है। जब आप सोचों के अंदर गुम हो के खाना खाते या हैं, बातें करते खाना खाते हैं, तो फिर ओवर ईटिंग हो जाती है। हाँ। तो ये एक सबसे पहला जो है ना, वो एक जुज़ है कि अगर आप वेट लॉस चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी टमी ना बाहर आए, तो फिर खाने के औकात में अपनी औकात में रहना सीखें। That's really important भाई, कि खाते वक्त आपको बहुत कॉन्शियसली खाना चाहिए। और हम ये बात बार बार अपने करते हैं अंदर कि है। हमें कॉन्शियस ईटिंग करनी है। जब खाना खा रहे हैं तो बस सोच समझ के खाना खाना है, देखते हुए खाना है, ताकि हम ओवर ईटिंग ना कर जाएं। एंड जब हम ज़्यादा चबा के खाएंगे तो उसका बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, योगा में ऐसे कौन से आसन हैं जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं टू लूज वेट? बिल्कुल बहन, इसमें शुरू से हम थोड़ी सी इसमें करते हैं, एक बकरी की चाल जिसको कहते हैं। वेट लॉस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है पहले एक वार्म अप के तौर पर। ठीक है। आप दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे अपनी वी शेप कर लेंगे, बॉडी को, कमर को सीधा ठीक है। करने की कोशिश करेंगे और एक एक करके लेग को ऐसे बेंड करेंगे और एक हील टच करेंगे। कोशिश अच्छा। करें कि आपकी लेग सीधी हो। जब एक हील टच हो तो लेग को सीधा करने की कोशिश करें। ठीक है। और कमर को ऐसे गोल ना करें, सीधा रखें बिल्कुल। ठीक है। ऐसे कमर गोल होनी चाहिए। ठीक है। कम आप सामने अपने हाथों की तरफ देखने की कोशिश करें। आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वहाँ पे स्ट्रेच आएगा। ठीक है। ये जितना आप इजीली कर सकें, आप 20 टाइम कर लें एक वक्त में, और इसके आप जो है वो 3 राउंड कर लें या 5 राउंड कर लें, जितना आपको आसानी से हो सके। 3 राउंड विद 20 टाइम्स ईच। 20 टाइम जी। ठीक है। और कोशिश करें कि इसको स्लो करें, थोड़ा स्टे करें, हर पोजीशन पे थोड़ा रुकें। और इसके बाद थोड़ा आप रेस्ट कर लें। ठीक है। और इसके बाद हम अगर इसको प्रॉपर करना चाहें तो फिर दोनों हील को हम टच करेंगे। अब प्लैंक पोजीशन में आएंगे और यहाँ से फिर आप थोड़ा सा पाँव को आगे लाते हुए, दोनों पैरों को थोड़ा आगे लाते हुए, दोनों हील्स को इकट्ठा स्ट्रेच करेंगे। अच्छा। और थोड़ा स्टे करेंगे, यहाँ रुकेंगे। फिर वापस प्लैंक। और हर पोजीशन पे आप कोशिश करें कि 10 सेकंड स्टे करें। थोड़ा पाँव आगे लाते हुए, वी शेप, बॉडी की वी शेप, हील दोनों टच और लेग सीधी, और अपनी कमर को भी सीधा रखने की कोशिश करें। प्लैंक पोजीशन। इसमें भी आप जो है वो 10 टाइम एक वक्त में करें और इसके 3 राउंड या 5 राउंड जितना इजीली आपसे हो सकता है वो करें। ठीक है। और इसके बाद हम इससे आपकी ओवरऑल जो वेट है वो रिड्यूस होगा। ये इसको वार्म अप भी कह सकते हैं। अच्छा, ये वार्म अप है। ये आपकी बॉडी को वार्म अप दे देगा। आप बाकी एक्सरसाइज जब करेंगे ना तो उससे पहले ये दोनों एक्सरसाइज ज़रूर करें। सही है, आसानी हो जाएगी जी जी, आपके इनके लिए। करने से जो है वो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी।
क्योंकि ये दोनों जो स्ट्रेच हैं ये आपके जो मैनुअल सर्कुलेशन है उसको बेहतर करते हैं, अच्छा, जो बैक साइड पे स्टिफनेस उसको कम करते हैं। ठीक ठीक ठीक। अब हम आएंगे प्लैंक पोजीशन एल्बोज पे। इसमें आप थोड़ा सा रुकने की कोशिश करें और लोग इसमें जो है वो ऊपर देखने की कोशिश करते हैं ऐसे, ये गलत है। इसमें आपकी लोअर बैक में पेन निकल आएगा। अच्छा, अक्सर लोगों को जो प्लैंक करने से लोअर बैक में पेन होता है वो इस पोजीशन को करने से होता है, क्योंकि इसमें लोअर बैक आपकी प्रेस हो जाती है, लंबर ठीक के है। एरिया की आपकी जो है ना वो कर्व आ जाता है। ऊपर सही। नहीं देखना, आपने नीचे नीचे देखना है, ही हाथों के देखना है। ऊपर, अपने ठीक, हाथों पे ठीक। देखना है। गर्दन के जो आपके मोहरे हैं वो सीधे रहें। जितना आप रुक सकते हैं 20 सेकंड या 30 सेकंड, जितना इजीली रुकिए और फिर रेस्ट कर लीजिए। अच्छा, हर पोजीशन के बाद रेस्ट ज़रूर करें। अब वो रेस्ट कितना होना चाहिए? 30 सेकंड। 30 सेकेंड्स का रेस्ट आपने अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आप अच्छी तरह कर नहीं पाएंगे बाकी एक्सरसाइज। ऑलराइट, ठीक है, हर एक्सरसाइज के बाद रेस्ट होना चाहिए। ठीक। फिर आप और ये प्लैंक कितनी दफ़ा आप रिपीट करें? 10 टाइम। 10 टाइम्स रिपीट करें, ठीक है। और इसके बाद फिर आप जो है अब अपनी साइड्स को कम करना चाहते हैं, जो लव हैंडल्स या इसको आप साइड टायर बोलते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप प्लैंक पोजीशन में रहते हुए ट्विस्ट करें। ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिगिनर्स के लिए। बिगनर्स के लिए है ना? इसको थोड़ा सा आहिस्ता कीजिएगा ठीक है, और जितना आसानी से हो सके सही, 3 टाइम कर लें ठीक है। ईच साइड। और अब हम इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं ठीक है, प्लैंक को। ओके। इसकी अगली स्टेज पे चलते हैं। यानी कि ये मज़ीद डिफिकल्ट होने वाला है। तो अभी जो है वो हम एल्बोज पे दोबारा प्लैंक लेंगे। इसमें प्लैंक पोजीशन आई और अपनी अब सेंटर पार्ट को क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे। ओके, इनिशियल स्टेजेस पे तो ये नहीं होने वाला किसी से। आसान है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा। आप 2-2 दफ़ा कर लें, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपकी पूरी बॉडी जो है वो इसमें जो है वो काम कर रही है। सो अगर आप ओवरऑल अपना पूरा बॉडी वेट कम करना चाहते हैं तो आई थिंक ये एक्सरसाइजेस बेस्ट हैं। पूरी बॉडी का, हाँ। ओवरऑल बॉडी का वेट ओवरऑल बॉडी का वेट कम होगा। और इसके बाद फिर हम जो है वो इसको प्लैंक पोजीशन को थोड़ा सा आप डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है, ताकि जो आपके साइड पे जो बटक्स के ऊपर जो वेट होता है यहाँ पे हाँ, अक्सर आपके फैल जाता है, सही, उसको कम करने के लिए। ठीक है। एल्बोज पे दोबारा प्लैंक बनाएंगे और साइड पे चलना शुरू करेंगे। ओके, फिर दूसरी साइड। ठीक है, यानी कि अब आपने प्लैंक में वॉक भी करनी है। वॉक करनी है। अगर आप वॉक करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, इससे फिर ये आपकी जो साइड, सही है, ये बटक्स के ऊपर जो आपके फैट इकट्ठी हो जाती है, ये उसके लिए ठीक है, बड़ा ये बेस्ट उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आप अपने एल्बोज के ऊपर प्लैंक पोजीशन में आते हुए अपनी बॉडी को दोबारा वी शेप में लाने की कोशिश करें। पाँव से थोड़ा सा चलना शुरू करें आगे की ठीक है, तरफ। आगे की तरफ। पहले आप साइड की तरफ चले थे, अब आप आगे की तरफ चलें। हील्स टच करने की कोशिश करें, ठीक है, टांगें सीधी करने की कोशिश करें और फिर वापस सही, प्लैंक। सही। अच्छा जी, क्वाइट डिफिकल्ट बट दिस इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल बॉडी टोन्ड रहे तो प्लैंक्स की ये वाली पोजीशन जो है वो आप घर में कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें क्या कोई इंजरी का ख़तरा है? अगर कोई जो फॉर एग्जांपल जो नए लोग हैं जो हमें देख के इस वक्त परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे या वीडियो रिपीट करके देखने की कोशिश करेंगे, तो क्या कहीं कोई इंजरी का ख़तरा है? एहतियात क्या हो सकती है इसमें? एहतियात इसमें बहन ये है कि बहुत आसानी से जितना हो सकता है उतना करें, ठीक है, क्योंकि इसमें अपनी कोई बॉडी को ओवर एक्सर्ट ना करें। इसमें कोई जरक नहीं है। ठीक है, हमने बड़े स्मूथली उसको किया सब। ऐसे स्मूथली करें, तेज़ी ना करें, और कोशिश करें कि जितना आपकी बॉडी मांगती है उससे ज़्यादा ना करें, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा ना करें, ताकि कोई इंजरी होने का खतरा ही पैदा ना हो। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने ओवरऑल जो है आपकी बॉडी कैसे टोन हो सकती है प्लैंक्स को करके हमने देखा। फिर दूसरा बड़ा मसला जो हमारे व्यूअर्स के साथ या सबके साथ होता है वो ये होता है कि आपका जो है बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है। समटाइम्स आपकी बैठे रहने की पोजीशन है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो बेली फैट को टोन करने के लिए क्या किया जाए? जी, बेली फैट को कम करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। लेट जाते हैं उसमें, इस पोजीशन में लेटते हुए अपने हाथों को साइडों पर रखिए और थोड़े से पाँव खोल लें। पाँव एक तो थोड़े से हिप्स से दूर हो जाएं और पैरों में फासला भी जो है वो 1 फुट का तकरीबन हो। ठीक है। सांस अंदर लेते हुए ऊपर को उठिए, इसमें आपने सांस खींचना है? जी, और सांस निकालते हुए वापस। ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत स्लोली करना है? तेज़ी किसी चीज़ में नहीं करनी। ठीक है, योगा में कुछ भी क्विक नहीं है। अच्छा, इनिशियली जो लोग इसको अभी बिगिनर्स हैं, क्या वो ये कर पाएंगे पोजीशन? बिल्कुल कर पाएंगे बहन, बहुत इजी है, और जितना हो सके सही, उससे ज़्यादा नहीं। जितना हो सके उससे ज़्यादा ना करें। इसके बाद जो है वो एक एक्सरसाइज है कि अपने सर के पीछे हाथ रख लें। ठीक। अब इसमें लोग एक गलती करते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं और उसको सही करने का अंदाज़ बताते हैं। अक्सर हम इसको यूँ करते हैं कि अपनी यूँ गोल कर लेते हैं कमर को। ठीक है। कमर को गोल नहीं करना, ऐसे एल्बोज को खोल के रखना, ऊपर देखते हुए पेट पे प्रेशर देना है। सही। अगर कमर गोल हो जाएगी तो मकसद फौत हो जाएगा और उल्टा आपको इंजरी होने का खतरा उसका है। फ़ायदा नहीं होगा बहन जी। अब इसी तरह हम इसको जो लटका हुआ पेट है इसके लिए कैसे कर सकते हैं, अपनी लेग्स को फोल्ड कर लें और हाथों को साइडों पे रख लें। ठीक। वही पोजीशन, लोअर बैक को उठाइए। ठीक। पेट के ऊपर प्रेशर आएगा। बिल्कुल सही। और ये कितनी दफ़ा करना है? 10 टाइम। 10 टाइम्स। उसके कितने राउंड होने चाहिए? 3 राउंड काफ़ी हैं। 3 राउंड यानी कि 30 टाइम्स आप कर सकते हैं 30 मिनट के ब्रेक के साथ, 30 सेकेंड्स के ब्रेक के साथ। जी जी, और इसको बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपकी बॉडी कैपेसिटी है तो इसको हाँ, बढ़ा भी सकते हैं। सही। इनिशियली शायद इतना ज़्यादा ना हो सके, लेकिन इवेंचुअली फिर आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। जी जी, और फिर लेग्स को सीधा कर लें ठीक। 90 डिग्री पे, और फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। ये उससे ज़्यादा एडवांस है। ठीक। अच्छा, इसमें आपके हाथों पे प्रेशर आ सकता है कि आप अपने हाथों से थोड़ा सा अपनी बॉडी को जोर दे दें, लिफ्ट बिल्कुल, कर लें, या आपको पेट पे ही फोकस रखना है? पेट का प्रेशर आएगा लेकिन हाथों को भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए साइडों पे हाथ ठीक रखे है। हुए हैं। ठीक ठीक ठीक। और इसके बाद जो है वो फिर आप अपने दोनों हाथ को हिप्स के नीचे ले आएं, लेग्स थोड़ी सी सीधी करें और क्लॉकवाइज घुमाएं, सही। आहिस्ता। फिर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये क्या आपकी जो बैक है उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है? बहन, पेट निकलता ही उसका जिसकी बैक वीक होती है, बैक के मसल्स जिसके वीक होते हैं उसका पेट बाहर आना शुरू हो जाता है। बैक के मसल स्ट्रॉन्ग कर लें तो पेट आपका बाहर नहीं आता। सही। ठीक है।
सो ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर आप जो है वो अपने अगर आपकी कोर अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो फिर आपके ये सारे मसले नहीं बिल्कुल। होंगे, और ये आपकी बैक को आपकी कोर को स्ट्रांग करने के लिए बिल्कुल ठीक एक्सरसाइज है। बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, जी जी। अच्छा जी, मजीद अब हमें क्या बता मज़ीद रहे इसके हैं? लिए जो है वेट लॉस के लिए हम एक मुद्रा बताते हैं आपको, ठीक जिसको है। सूर्य मुद्रा कहते हैं। ये रिंग फिंगर को ऐसे पकड़ लें, हाथों की पोजीशन ऐसे रख लें या ऐसे रख लें, जैसे ठीक है। आपको इजी हो आप इसको रख सकते हैं। और इसको पकड़ के रखना है, सिर्फ हाँ, प्रेशर नहीं करना। ज़ोर से नहीं, ठीक है, बस हल्का सा हल्का पकड़ सा के पकड़ लें। कम से कम जो है वो 10 मिनट्स और मैक्सिमम 1 घंटा इसको बनाए रखें। अच्छा, इससे वज़न कम होता है। ओके, सूर्य मुद्रा इसको कहते हैं। ठीक है। ये आपकी बॉडी में जो है वो फैट को कम करता है। और इसके अलावा हम एक क्रिया भी करेंगे जिसको कपालभाति कहते हैं। वो भी आपकी जो है वो फाजल मादे खारिज करता है, ठीक है, टॉक्सिन्स निकालता है। उसमें पेट को इस झटके से आपने सांस को निकालना है कि पेट अंदर जाए, पेट के दबने से सांस नाक के ज़रिए बाहर निकले। सही। जितना आपसे इजीली हो सकता ठीक है। है। अगर शुरू में आपसे नहीं हो पा रहा तो आप दोनों हाथ अपने पेट पे रखिए और हाथों के दबाने से सांस को निकालिए। ठीक। तो ये करने से जो है काफ़ी बेहतरी आ काफ़ी सकती है। बेहतरी आ आपके ओवरऑल जो बॉडी वेट है, बॉडी जो है वेट लॉस है, आप वो हो सकता है। पूरा बॉडी वेट आपका कम होगा। ये तमाम तरह एक्सरसाइजेज वैसे तो इतनी आसान नहीं लग रही देखने में भी, बट हाँ विद प्रैक्टिस आप ये सारी